प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के अंतर्गत प्राचीन काल में नारी की स्थिति के अंतर्गत भारतीय संस्कृति में विवाह के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति में विवाह का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे एक धार्मिक संस्कार के रूप में ग्रहण किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उन विभिन्न पुरुषार्थों को पूरा करना है जिनकी प्राप्ति में पुरुष को पत्नी के सहयोग की आवश्यकता होती है। पुरुष और स्त्री के गृहस्थ जीवन का प्रारंभ ही विवाह से माना गया है। चूँकि हिंदू समाज में कोई भी धार्मिक कार्य पत्नी के बिना संभव नहीं होता, इसलिए उसे धर्मपत्नी अथवा सहधर्मिणी कहा गया है। विवाह को पाणी ग्रहण भी कहा गया है, क्योंकि इसमें पुरुष अपनी पत्नी का हाथ ग्रहण करता है। विवाह संपन्न हो जाने पर पत्नी को पाणी ग्रहीता कहा जाता है। संस्कार की विधि के अनुसार पाणी ग्रहीता शब्द परिणीता स्त्री के लिए प्रयुक्त होता था। प्राचीन काल में विवाह की आयु समय के अनुसार निर्धारित की गई थी। वैदिक युग में स्त्री का विवाह यौवन प्राप्ति के बाद ही किया जाता था। वैदिक युग के परवर्ती काल में प्रारंभ की हुई स्वयंवर प्रथा उस युग के युवा विवाह की ओर संकेत करती है। स्त्री जब मन के अनुकूल अपने वर को चुनती है, तब वह इस निश्चय ही युवती रही होगी। किंतु सूत्र काल तक आते आते कन्याओं के विवाह की आयु कम होने लगी। धर्मशास्त्रों के अनुसार कन्या का विवाह रजस्वला की अवस्था से पूर्व ही कर देना चाहिए। गौतम और पराशर ने 12 वर्ष की आयु में रजोदर्शन होने पर तुरंत कन्यादान का विधान किया है। धर्मशास्त्रकारों का यह मत है कि अगर युवा होने पर कन्या का विवाह नहीं किया जाता है तो कन्या का पिता नरकगामी होता है और वह कन्या स्वयं अपना वर चुन लेने के लिए स्वतंत्र होती है। युवती कन्या को अपने घर में रखना निंदनीय माना जाता था। गुप्त काल तक आते आते भी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। फिर भी गांधर्व विवाह तो होते ही थे। गांधर्व विवाह स्त्री के पूर्ण यौवन प्राप्त करने पर वह स्वेच्छा से प्रेमवश विवाह कर लेती थी, किंतु पूर्ण यौवनावस्था में विवाह के उदाहरण अत्यंत अल्प है। पूर्व मध्य युग में अल्प वय विवाह का प्रचलन जोर पकड़ चुका था। धर्म सूत्रों और स्मृतिकारों सभी ने कन्या का विवाह 8, 10 या 12 वर्ष के बीच करने की बात कही है। इस प्रकार वैदिक युग के बाद परवर्ती युग तक आकर बाल विवाह का प्रचलन बढ़ गया। स्त्रियों के बाल विवाह के प्रमुख कारणों के पीछे दूसरी सदी ईसा पूर्व से पूर्व मध्य युग तक विदेशियों का भारत पर आक्रमण और उनका प्रसार रहा है। विदेशियों ने यहाँ आकर यहाँ के मूल निवासियों से रक्त संबंध स्थापित किए। अतः धर्मशास्त्रकारों ने आर्य रक्त की शुद्धता बनाए रखने तथा स्त्रियों के कौमार्य की रक्षा के लिए अनेक कठोर नियम बना दिए। प्राचीन काल में विवाह के लिए कन्या की योग्यता पर भी विचार किया जाता था। साधारणतया कन्या में 3 प्रकार की योग्यताएं देखी जाती थी। पहली शरीरगत, दूसरी बुद्धिगत और तीसरी आचरणगत। मिताक्षरा में कन्या में 3 गुणों का होना आवश्यक माना गया है। कन्या नंबर 1 यवीयसी यानी वर्ष से आयु में कम हो, अनन्य पूर्विका, पहले से किसी अन्य के साथ संबंध स्थापित न किया हो, और नंबर 3 है स्त्री माँ बनने योग्य हो। मनु ने तो विवाह के लिए वर्जित कन्याओं का भी उल्लेख किया है, जैसे भूरे वर्ण वाली, नित्य रोगिणी रहने वाली, वाचाल तथा भूरी आँखों वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अति सांवली, पांडुवर्णी, अपवित्र, दुष्ट स्वभाव वाली, कटुभाषिणी, मूछ युक्त, पुरुष के समान आकृति वाली, गोल नेत्र वाली, जिसकी जांघों पर बाल हो, हंसते हंसते जिसके गाल में
गड्ढे पड़ते हों और जिसके दांत निकले हुए हों, ऐसी कन्या विवाह के लिए वर्जित की गई है। वैदिक काल से लेकर सूत्र काल तक भारत में 8 प्रकार की विवाह प्रणालियां विकसित हो चुकी थी। धर्मशास्त्रकारों ने ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, गांधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच नामक 8 विवाह के प्रकार बताए हैं। इनमें से प्रारंभिक 4 प्रकार के विवाह समाज में सम्मानित एवं स्वीकृत थे और अंतिम 4 निंदनीय माने जाते थे। इन सभी प्रकार के विवाहों का स्वरूप समय और परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता गया। यद्यपि समाज में सवर्ण विवाह ही श्रेष्ठ माने जाते थे, फिर भी प्राचीन भारतीय समाज में अंतरजातीय विवाह भी प्रचलित थे। वैदिक काल में विधवा विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं था। धर्मशास्त्रकारों ने नियोग प्रथा को भी मान्यता दी है, लेकिन बौद्ध युग के बाद व्यवस्थाकारों ने नियोग प्रथा और विधवा विवाह का निषेध कर दिया। विधवा स्त्री के लिए ब्रह्मचर्य का जीवन आदर्श जीवन माना गया। वैदिक युग में स्त्री अपने पति को छोड़ सकती थी। जाति भ्रष्ट और नपुंसक पति को धर्मसूत्रों ने भी त्याग देने के लिए कहा है। बौद्ध साहित्य में विवाह विच्छेद के अनेक उदाहरण मिलते हैं, लेकिन नारद जैसे शास्त्रकारों ने पति या पत्नी को विवाह विच्छेद का अधिकार नहीं दिया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही स्त्री अपने पति को त्याग कर सकती थी। यदि एक स्त्री के होते हुए यदि पति दूसरी स्त्री से विवाह कर लेता था तो स्त्री अपने पति को छोड़ सकती थी। ऐसी स्थिति में पति को पहली पत्नी के लिए भरण पोषण की समुचित व्यवस्था करनी पड़ती थी। मध्य युग में भी पति स्त्रियों के लिए त्याज्य थे, लेकिन स्त्रियों के लिए इसका अनुसरण करना अत्यंत दुष्कर और कष्ट साध्य था। स्त्रियों को समानता का अधिकार नहीं था। जो स्त्रियां विवाह विच्छेद का अनुसरण करती थी, समाज में उन्हें बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था। धर्मशास्त्रकारों ने पुरुषों के अधिकार स्वीकार करके तथा स्त्रियों के अधिकार अस्वीकार करके एक पक्षीय नियम बना दिए। मनु ने तो यह कह दिया कि चाहे स्त्री का पति दुष्चरित्र, पर स्त्रीगामी, अवगुणी ही क्यों न हो, उसकी देवता के समान पूजा करनी चाहिए। पति और पत्नी का जन्म जन्मांतर का संबंध माना गया, लेकिन संपत्ति में पर स्त्री का अधिकार स्वीकार किया गया है। यद्यपि वैदिक काल में विधवा स्त्री को अपने पति की संपत्ति में अधिकार नहीं था, किंतु परवर्ती काल में समाज ने इसे स्वीकृत कर लिया। पहली सदी ईस्वी से पूर्व संपत्ति में स्त्री का अधिकार नहीं था। पहली सदी ईस्वी तक आकर व्यवस्थाकारों ने यह व्यवस्था दी कि यदि विधवा पुनर्विवाह नहीं करती है अथवा नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न नहीं करती है तो विधवा को पति की संपत्ति में हिस्सा दिया जाए। कुछ धर्मशास्त्रकारों ने जैसे नारद, कात्यायन, भोज आदि ने स्त्री के इस अधिकार को मान्यता नहीं दी है। इन विवेचनों से स्पष्ट है कि वैदिक काल में परिवार और समाज में नारी का स्थान महत्वपूर्ण था, लेकिन उत्तर वैदिक काल एवं उसके परवर्ती युग में नारी की दशा अवनति की ओर अग्रसर होने लगी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को याज्ञिक कार्यों से अलग रखने का उपक्रम किया जाने लगा तथा उन्हें वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। इसका कारण यह लगता है कि इस युग तक हिंदू समाज में अंतरजातीय विवाह का प्रचलन हो चुका था, जिसमें दूसरे वर्ण की ऐसी स्त्रियां भी होती थीं जिनका वैदिक वाङ्मय और आचार से कोई परिचय नहीं होता था और जो वैदिक मंत्रों का भ्रष्ट उच्चारण करती थी। अतः वैदिक साहित्य को सही और शुद्ध बनाए रखने के लिए स्त्रियों को इससे अलग रखने का नियम बना। सूत्रों और स्मृतिकारों के काल में आकर स्त्रियों की स्थिति और भी निम्न और दयनीय हो गई, जिससे वे निस्सहाय, परतंत्र और निर्बल बन गई। उन पर अनेक प्रकार के बंधन और अवरोध लगाए गए। धर्मशास्त्रकारों ने उनकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और व्यक्तिक सभी स्थितियों पर प्रतिबंध लगाए। जन्म से मृत्यु तक उन्हें पुरुष के नियंत्रण में रखने के लिए निर्देशित किया गया। कन्या, पत्नी और माता जैसी स्थितियों में वे क्रमशः पिता, पति और पुत्र द्वारा संरक्षित मानी गई। इसलिए उत्तर वैदिक तथा उसके परवर्ती काल में पुत्र की तुलना में पुत्री का स्थान निम्न माना जाता था। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में एक स्थान पर पुत्री के लिए
कृपण शब्द का प्रयोग मिलता है। ये ठीक है कि पुत्री का जन्म प्रसन्नता का द्योतक नहीं था, लेकिन उसके पालन पोषण एवं शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जाती थी। महाकाव्य काल में स्त्रियों की स्वतंत्रता और स्वच्छता में कोई विशेष प्रतिबंध नहीं था। सामाजिक उत्सवों और धार्मिक पर्वों पर स्त्रियां उन्मुक्त होकर सम्मिलित हुआ करती थी। रामायण में सीता का विचरण तथा महाभारत में द्रौपदी का भ्रमण उनकी उन्मुक्तता और स्वच्छंदता व्यक्त करता है। सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनके प्रति समाज में उदात्त भावना थी। महाभारत में भीष्म पितामह का कथन है कि स्त्री को सर्वदा पूज्य मानकर उससे स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है, और जहाँ उसकी अनुपस्थिति में सभी कार्य अपवित्र हो जाते हैं। रामायण में भी सीता के लिए आदर और सम्मान की बातें कही गई है। स्त्रियों के विषय में युधिष्ठिर की जिज्ञासा का समाधान करते हुए भीष्म का यह मत है कि स्त्रियां स्वभावतः अपनी लिप्सा को दबा नहीं पाती, इसलिए उन पर किसी पुरुष का नियंत्रण होना अनिवार्य है। धर्मसूत्रों और स्मृतिकारों के युग में स्त्री की दशा पूर्णतः पतनोन्मुख हो गई। स्त्री के साथ भोजन करने वाले पुरुष को कृहित आचरण करने वाला व्यक्ति घोषित किया गया तथा उस स्त्री की प्रशंसा की गई जो अप्रतिवादिनी थी। उसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया तथा उसके शरीर पर उसके पति का स्वत्व माना गया। पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण उसकी स्थिति निरंतर हास्योन्मुख होती गई। मनु जैसे स्मृतिकारों ने भी उसे कभी स्वतंत्र न रहने के लिए निर्देशित किया गया। जब तक वह कन्या रहे उस पर पिता का संरक्षण रहे, जब विवाह हो जाए तब उस पर भर्ता पति का संरक्षण रहे, और जब वह स्थविर वृद्धावस्था हो तब उस पर पुत्र का संरक्षण रहे। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने प्राचीन काल में नारी की स्थिति के अंतर्गत विवाह के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।